नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज के इस तासिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके पाठ्यपुस्तक में से पाठ क्रमांक 6 उसका अभ्यास करने जा रहे हैं। यह एक हास्य कविता है और जिसका नाम है पेटूराम। इस कविता में एक पेटूराम के बारे में मज़ेदार बातें बताई गई हैं। बच्चों, आपने अपने घर में या आसपास कई बार सुना होगा कि आज हमारा व्रत है या उपवास है, और आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि इस उपवास के दौरान लोग रोज़ का खाना नहीं खाते। मतलब जो हम रोज़ खाते हैं, जैसे कि दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, ऐसा खाना नहीं खाते हैं, बल्कि जो लोग उपवास करते हैं वो एक तो निराहार रहते हैं। निराहार मतलब कुछ भी नहीं खाना। या कुछ लोग फलाहार लेते हैं। फलाहार मतलब फल खाते हैं, या फिर दूध से बने हुए कुछ चीज़ें खाते हैं, और जो खाते हैं वह भी कम मात्रा में। लेकिन हम आज जिस पेटूराम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वह एक ऐसा आदमी है जो व्रत तो करता है, उपवास तो करता है, लेकिन उस उपवास में खाने वाले सारी पदार्थ, चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में खाता है। और इसमें से किस प्रकार एक हास्य निर्माण होता है वह हम इस कविता के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं पेटूराम से। पहले तो इस कविता का हम पठन करेंगे। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चित्र है जिसमें एक औरत है और एक आदमी दिखाई दे रहा है। यह जो आदमी है वही है हमारा पेटूराम, और ये जो औरत है, यह पेटूराम इस औरत के घर पे मेहमान बन के गया है। इस महिला को यह पता नहीं था कि हमारा पेटूराम का आज उपवास है, इसलिए उसने अपना खाना बनाया था और उसने पेटूराम को खाने के लिए बुलाया। फिर उसके बाद क्या हुआ यह हम आज देखेंगे। वह महिला ने कहा, चलिए भोजन तैयार है। तो पेटूराम ने कहा, आप भोजन कीजिए, मैं क्या? औरत ने कहा, क्या आप भोजन नहीं करेंगे? पेटूराम ने कहा, आज मेरा उपवास है। उपवास में औरत ने कहा, उपवास में कुछ तो लेते होंगे? पेटूराम ने कहा, हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। फिर औरत ने कहा, फिर संकोच कैसा, कृपया बताइए। पेटूराम ने कहा, अंगूर मिलते हैं? औरत ने कहा, हाँ, बहुत मिलते हैं। तो पेटूराम ने कहा, केवल आधा किलो मंगवा ले। फिर औरत ने कहा, और? पेटूराम ने कहा, आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब। फिर महिला ने कहा, और? पेटूराम ने कहा, 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई। औरत ने कहा, बस या और कुछ और? पेटूराम ने कहा, आधा लीटर दूध और रबड़ी, बस। औरत ने कहा, ठीक है, और कोई आज्ञा? पेटूराम ने कहा, नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है, व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने उपवास के दिन कितनी सारी चीज़ें मंगवाई। जो रोज़ हम खाते हैं उससे भी ज़्यादा उसने उपवास के दिन खाया। मैं अधिक नहीं खाता, अधिक का मतलब होता है ज़्यादा, ज़्यादा नहीं खाता। उपवास के दिन मैं कम खाता हूँ। और आपने देखा ये एक हास्य कविता है, और इस हास्य कविता में अलग अलग खाने की चीज़ों का नाम आया हुआ है।
तो पहले इस कविता में कौन कौन सी खाने की चीज़ें देखी हैं? अंगूर, उसके बाद केला, सेब, मेवा, मिठाई, दूध और रबड़ी। तो बच्चों, आपको यह कविता समझ में आई होंगी। अब मैं फिर से एक बार इस कविता का पठन करता हूँ और आप सबको मेरे साथ इस कविता का पठन घर पर बैठ के करना है मेरे साथ। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। चलिए, भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए। क्या आप भोजन नहीं करेंगे? आज मेरा उपवास है। उपवास में कुछ तो लेते होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। फिर संकोच कैसा? कृपया बताइए। अंगूर मिलते हैं? हाँ, बहुत मिलते हैं। केवल आधा किलो मंगवा ले और आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब और 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई। बस या कुछ और? आधा लीटर दूध और रबड़ी, बस। ठीक, और कोई आज्ञा? नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है। व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता। बच्चों, इसके बाद हम इस कविता में आए हुए कुछ नए शब्दों को समझेंगे। यहाँ पर एक शब्द आया था भोजन, जिसका अर्थ है खाना। उपवास मतलब निराहार, मतलब कुछ भी नहीं खाना। संकोच मतलब झिझक। आधा दर्जन, जैसे मैंने आपको बताया, 1 दर्जन मतलब 12, आधा दर्जन मतलब 6। व्रत मतलब उपवास, अधिक मतलब ज़्यादा। पेटू मतलब बहुत खाने वाला। बच्चों, आपने देखा होगा कि इस कविता में कुछ विराम चिन्ह आए हुए हैं। विराम चिन्ह मतलब जिसे आप पंक्चुएशन कहते हैं। देखिए बच्चों, ये जो विराम चिन्ह हैं, हर एक वाक्य के अंत में अलग अलग विराम चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो विराम चिन्ह कौन कौन से हैं? पहला आप देख सकते हैं, उसे कहते हैं पूर्ण विराम। उसके बाद जो दूसरा विराम चिन्ह है उसे कहते हैं अल्प विराम। उसके बाद जो तीसरा विराम चिन्ह है वह है प्रश्नवाचक चिन्ह। जो चौथा विराम चिन्ह दिया गया है उसे कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। और जो सबसे आखिर में है, आपको दिखाया गया है, उसे कहते हैं अर्धविराम। तो आपको इन सब विराम चिन्हों का इस्तेमाल कविता में किस तरह हुआ है वह देखना है, समझना है। उसके बारे में विस्तार से जानकारी आपको अगली तासिका में दी जाएंगी। अभी सिर्फ आपको इन विराम चिन्हों को पहचानना है कि उन्हें किस तरह से लिखा जाता है, उसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, यह सिर्फ समझना है। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको यह हास्य कविता पेटूराम समझ में आई होंगी। आप मिलेंगे अगले तासिका में।